जय हिंद दोस्तों, बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे, न्यूटन के गति नियमों को, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। न्यूटन के गति नियम। न्यूटन ने अपनी बुक फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति नियमों का उल्लेख किया है। अब देखिए, ये नाम थोड़ा बड़ा है बुक का, अगर याद ना रहे कम से कम प्रिंसिपिया तो याद रहेगा। प्रिंसिपिया याद रखिएगा, न्यूटन के बुक प्रिंसिपिया में गति नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, न्यूटन के कितने गति नियम हैं ये सब जानते होंगे। तो 3 गति नियम दिए गए हैं न्यूटन के। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 3 नियम हैं। पहला नियम देखते हैं क्या है। इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब दिया न्यूटन ने है, बोल रहे हैं कि गैलीलियो का नियम है। ऐसा क्यों? ये नियम जो है गैलीलियो के जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन ने इसे औपचारिक रूप दिया और गति का पहला नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब क्या? कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई हम बाहरी बल ना लगाते हैं। इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यही है कि वस्तु जो है स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए, गति में है तो गति में रहना चाहिए। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब इस नियम से जो है हमें बल की परिभाषा भी मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, एमसीक्यू में आपको दिया जाता है कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। तो उसमें आपको सही आंसर करना है कि न्यूटन के गति के नियम, प्रथम गति के नियम से मिलती है। अब न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिल रही है, तो बल की परिभाषा है क्या? तो बल वह भौतिक राशि है, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु या पिंड पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या तो लाने की चेष्टा करता है। अब बल की परिभाषा से हम इसको समझते हैं। एक रबड़ का गेंद ले लीजिए, उसमें आप बल लगाइए, दबाइए उसको, तो क्या हो गया? उसका शेप चेंज कर दिया आपने। तो आपने बल लगाया, बाहरी कारक है वो लगाया और उसकी अवस्था में परिवर्तन ले आए। अब कोई हम पत्थर का गेंद ले आते हैं, पत्थर का कोई वस्तु ले आते हैं, उसको दबाते हैं तो शेप चेंज नहीं कर पाते। मतलब परिवर्तन लाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, या तो परिवर्तन हम ले आते हैं या चेष्टा कर रहे हैं, तो वो बाहरी कारक बल है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के उदाहरण को देखते हुए चलते हैं। गाड़ी के चलने पर यात्री का पीछे झुक जाना। गाड़ी पर बैठे हुए हैं, अचानक से गाड़ी चल पड़ती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये क्या है? न्यूटन का प्रथम गति नियम के तहत हो रहा है, जड़त्व का नियम है ये। गाड़ी का अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना। अब गाड़ी चल रही है, ठीक है, अचानक से ब्रेक लगा दिया जाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी इसी का उदाहरण है। कंबल के हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल का झड़कर गिर जाना। जब कंबल में बहुत ज्यादा धूल हो जाए ना, तो आप उसको ऐसे पकड़ लीजिए, डंडा लीजिए, उसको पीटिए। ठीक है, पीटिए, धूल सारा निकल जाएगा। क्यों? देखिए, कंबल में धूल जमा हुआ है, वो क्या चाहता है? जड़त्व के नियम के अनुसार वो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। हम क्या करते हैं? डंडे को मारते हैं कंबल में, तो कंबल उधर चला गया, लेकिन धूल जो है वहीं रहना चाहता है, इसलिए वो वहीं से कंबल से अलग होकर झड़ जाता है ना। अब पेड़ को हिलाने पर फल का टूटकर नीचे गिर जाना। पेड़ को पकड़ के हम हिला देते हैं, फल गिरता है ना, बचपन में आपने किया होगा। ये भी न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। उदाहरणों को याद रखिएगा, एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। और इस प्रथम गति नियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बल की परिभाषा मिलती है। परिभाषा, ठीक है, इसका व्यंजक नहीं मिला है, परिभाषा। व्यंजक सेकंड गति नियम में मिलेगा। आइए देखते हैं सेकंड गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको संवेग का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम। इसी नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का इक्वेशन प्राप्त होता है, जो कि है F = ma। F मतलब क्या? फोर्स, बल। F मतलब बल, फोर्स। M मतलब मास, यानी द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद A मतलब क्या? एक्सेलरेशन, त्वरण। इसका मतलब क्या हुआ? बल क्या है? बल द्रव्यमान और त्वरण का क्या है? गुणनफल है। मतलब F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है त्वरण का। मतलब ये हुआ कि F अगर अधिक लगाएंगे तो त्वरण भी अधिक होगा। मतलब फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी उतना ही अधिक मिलेगा। और अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसको त्वरित करने के लिए फोर्स भी हमें ज्यादा चाहिए, है ना। तो बल का व्यंजक किससे मिला है हमें? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। ध्यान में रखना है, एग्जाम में आता है भाई। ठीक है, अब देखिए, इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है।
यानी दूसरा नियम हमें क्या बता रहा है? संवेग परिवर्तन की दर बता रहा है। संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी वो उस वस्तु पर जो हम बल लगा रहे हैं उसके अनुक्रमानुपाती होगी और उसी दिशा में होगी। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इक्वेशन ध्यान में रखिएगा, P इज इक्वल टू mv। P संवेग होता है, ठीक है, P से संवेग को डिनोट करते हैं, m मास, v वेलोसिटी। तो संवेग जो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके उदाहरण को देखते हुए चलते हैं। आप सबने फुटबॉल खेला होगा, फुटबॉल को जितनी जोर से किक मारो वो उतनी दूर जाएगा, है ना? वही है, किस कारण होता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर के कारण। किसी फुटबॉल को जितनी तेज किक मारी जाएगी वह उतनी ही तेज और उतनी ही दूर जाएगी। क्या था हमारा? संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और उसी दिशा में होता है। तो किसी फुटबॉल पर जितना तेज किक मारिएगा वो उतनी तेजी से और उतनी दूर जाएगी। दूसरा है, क्रिकेट भी आप लोगों ने खेला होगा या देखा होगा, जब भी बैट्समैन हिट करता है या कैच उड़ जाता है तो खिलाड़ी जब कैच लेता है तो हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है? ताकि चोट ना लगे। ये भी इसी का उदाहरण है। उसके बाद सीमेंट के फर्श पर गिरने से व्यक्ति को चोट लगना, ये सब जो है न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण है। उदाहरण याद रखना है, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि इससे बल का व्यंजक मिलता है, इक्वेशन मिलता है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब चलते हैं न्यूटन के अगले गति नियम की तरफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तृतीय गति नियम। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। अब हम बंदूक से गोली चला रहे हैं, जैसे गोली चलाएंगे हाथ झटका मारता है पीछे, बंदूक से झटका लगता है पीछे तो हाथ पीछे की ओर आ जाता है। ये क्या होता है? प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, गोली निकला बंदूक पीछे। ये एक एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। दूसरा, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे हट जाना। जब कोई भी नाव आ रहा होता है किनारे पर, किनारे से लगने से पहले अगर हम उस पर कूद जाएंगे तो नाव पीछे की ओर खिसक जाएगा। ये भी इसका उदाहरण है। तीसरा, रॉकेट को उड़ाने के लिए रॉकेट के प्रक्षेपण में इसी गति का नियम का यूज होता है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो। स्पेशली आप ये तीन चीज याद रखिएगा, एक तो बल की परिभाषा प्रथम गति नियम से, दूसरा बल का व्यंजक द्वितीय गति नियम से, और इनके एग्जाम्पल, इनके जो भी एग्जाम्पल है यही आपको एग्जाम में टकराने वाले हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। अगर कोई सजेशन है आपका तो सजेशन जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।